भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस समय एक बार फिर से हम मौजूद हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी एवं मंडल चुनाव अधिकारी स्कंद पटेल जी हमारे साथ में है, जो कि लगातार देखा जाए तो संगठन को लेके सक्रियता इनकी बढ़ी है और बूथ गठन से लेके सारा कार्य जो है नवनिया मंडल में तेजी से करा रहे हैं। हम सीधे जानना चाहेंगे कि संगठन को लेके पार्टी की क्या रणनीति चल रही है। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि आपने बताया कि संगठन चुनाव को लेकर मैं बता दूं कि जैसे संविधान का नियम होता है कि हर तीसरे वर्ष जो है अपने संगठन का विस्तार किया जाता है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन को लेकर विस्तार चल रहा है जो है। और जैसा कि मंडलों जो हमारे बूथ के अध्यक्ष होते हैं, बूथ के अध्यक्ष की समिति बनाई जा रही है। बूथ अध्यक्ष समिति के बाद हम लोग अपने मंडल अध्यक्ष को चुनेंगे। इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष, इसी क्रम में हम लोग अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये चुनाव होता है। बिल्कुल, लगातार अगर फील्ड में आप गए तो क्या उसमें कुछ बूथ अध्यक्ष तो बहुत पुराने भी हैं कुछ लोग, क्या उसमें नया परिवर्तन भी होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जहाँ के हमारे बूथ अध्यक्ष कहीं बाहर चले गए या किसी अस्वस्थ हो गए, इस तरीके से अगर कहीं मिलता है, सक्रियता मिलती है तो हम लोग वहाँ परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। क्या उसमें देखा जाए तो कुछ शक्ति केंद्र संयोजक भी होते हैं, उनमें भी फेरबदल हो रहा है? नहीं, शक्ति केंद्र संयोजक वो हमारी मंडल के टीम के गठन की बात होती है। हम लोगों ने हर एक शक्ति केंद्र पे शक्ति केंद्र चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, जिनको एक बूथों उनके शक्ति केंद्र पे जितने बूथ उनकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसपे हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से काम कर रहे हैं। जिसे हमारे सिर्फ नेतृत्व आदरणीय JP नड्डा जी का निर्देश है, उस पे हमारे सभी कार्यकर्ता एकदम लगे हुए हैं। धर्मपाल जी भाई साहब का, भूपेंद्र चौधरी जी का जो निर्देश मिलता रहता है प्रदेश में, उस गति से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो है बूथ अध्यक्ष का गठन कब तक हो जाएगा, कब तक नए मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी? जैसा कि हमारी शीर्ष नेतृत्व ने तय किया हुआ है कि बूथ अध्यक्ष का गठन हम लोगों ने लगभग 50% से ऊपर हर जगह करा लिया है जी। मंडल अध्यक्षों का गठन 20 दिसंबर के अंतराल में ही होना है। जो अब इस पे भाई शीर्ष नेतृत्व क्या करती है वो उनका विषय है। बाकी हम लोगों को जो निर्देश मिला गया जिस पे काम करना है, उस पे हम लोग लगातार गाँव जाके बूथों पर मिल के लोगों को बूथ का गठन और बूथ की समिति को गठन करा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हो गई संगठन की बात। आइए हम बात करते हैं, चूंकि अभी हाल ही में जो है 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे विजयश्री प्राप्त करी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। और हमने आपको देखा कि आप मझवा उपचुनाव में भी थे। क्या लग रहा था इस उपचुनाव को लेकर आपको? जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को जो गलत तरीकों से जो है विपक्षी पार्टियों ने एक गलत संदेश दिया था कि संविधान खतरे में है। अब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दे दिया कि संविधान नहीं, आपकी दुकान खतरे में है, आपकी पार्टी खतरे में है। और उन्होंने इस उपचुनाव के माध्यम से उनको संकेत दे दिया कि 2027 में बाबा जी के प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः वापस आ रही है। हम लोग 300 से अधिक सीटों पर पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2027 में माना जा रहा है। इसका एक प्लेटफॉर्म जो है हमने उपचुनाव के माध्यम से दे दिया है। जो समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी की ओर चल रही है। जो PDA, जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, जो PDA जो अपना नारा दिए हैं, वो जो है उनका PDA का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं? वो उनका पर्सनली होता है, जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, ये समाजवादी पार्टी का नारा है। आपका क्या नारा है, आप बताइए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो है PDA का नारा दे रही थे। PDA पे आप क्या कहना चाहेंगे? PDA को आप हमारी पार्टी ने उनको बता दिया, उनकी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जो वो चला रहे हैं, एक तरीके से अपने परिवार को ही विकास कर रहे हैं। बाकी देश के और प्रदेश के विकास उनको कोई मतलब नहीं है। उनका अपना परिवार का विकास होना चाहिए, वही उनका PDA है। बिल्कुल, देखिए तो उसी फार्मूले पे जो है देखा जाए तो अखिलेश यादव ने PDA का फार्मूला देके लोकसभा चुनाव में काफी सीटें जीतने का जो है उन्होंने जो लक्ष्य रखा था, उसमें हमको देखा जाए तो उनको जो है 70% सफलता मिली हुई थी। तो इस PDA के फार्मूले को क्या लग रहा था कि इस उपचुनाव में जनता ने नकार दिया? बिल्कुल नकार दिया। जैसे आपने रिजल्ट देखा होगा, 9 सीटों हमने चुनाव कराया, 7 सीटों पर हमने बम्पर जीत दर्ज की है। और जनता ने उनको जवाब दे दिया कि PDA जो आपने नारा दिया था, उस पर आपने बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी से पुनः जुड़ गई है। और जैसे कि हम लोग बूथ गठन में लोगों के पास जा रहे हैं, लोग
एकदम उत्सुकता के साथ पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए थे मंडल चुनाव अधिकारी स्कंद पटेल जी, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए लगातार जो है ये मछली शहर लोकसभा में कार्यरत है। तो बने रहिए खबर SNS न्यूज चैनल के साथ।